नमस्कार। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अब यह संघर्ष युद्ध सिर्फ अब लीडरशिप तक को सीमित खत्म करने नहीं का रहा। युद्ध बन चुका है। तो दूसरी तरफ ईरान सीधे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इजरायल की रणनीति टारगेट किलिंग्स। पिछले 24 से 48 घंटों में इजरायल ने एक बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। टारगेटेड किलिंग्स यानी सीधे ईरान के सबसे ताकतवर अधिकारियों को निशाना बनाना। इन हमलों में इस्माइल खातिब ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री, अली शमखनी टॉप सुरक्षा सलाहकार, घोलाम रेजा सोलेमानी पैरामिलिट्री कमांडर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सिर्फ अधिकारी नहीं थे, बल्कि ईरान की पूरी सुरक्षा और युद्ध रणनीति के मुख्य चेहरे थे। रणनीतिक झटका। इन हत्याओं का असर सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब किसी देश के इंटेलिजेंस हेड, सिक्योरिटी एडवाइजर और कमांडर एक-एक करके खत्म हो जाएं, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और यही इस समय ईरान के साथ हो रहा है। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। जवाब में ईरान ने सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इनमें से कुछ हमले टेल अवीव तक पहुंचे, जहां नुकसान हुआ और आम नागरिक भी प्रभावित हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस बार ऐसे मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जो एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। अब इस युद्ध का पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। इजरायल सीधे टॉप लीडर्स को खत्म कर रहा है। यानी यह सिर्फ बॉर्डर का युद्ध नहीं है, यह सिस्टम वर्सेस सिस्टम की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल सप्लाई पर खतरा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बड़े देशों की बढ़ती भागीदारी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह संघर्ष और बड़े स्तर पर फैल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टकराव यहीं रुकेगा या एक और बड़े युद्ध की शुरुआत बन जाएगा? फिलहाल दुनिया की नज़र सिर्फ एक चीज पर है, अगला कदम कौन उठाएगा? धन्यवाद।